कमलनाथ जी पहले भी बैठे थे तो खिसक गए हो। खिसक गए। क्या नाम है आपका काका? मांगेलाल। अच्छा, आप कमलनाथ जी तो ने जो वादे किए थे पिछली बार। हाँ किए थे नहीं, कहाँ करे, वह खुद ही नहीं रुके तो वादा क्या पूरा करेंगे। नहीं पूरा किया। हाँ, अब की बार फिर से वादे कर रहे हैं वो। करने दो, कहीं मतलब ही नहीं है, जिसका खाएंगे उसका ही गाएंगे। तो फिर मामा जी को ही चाह रहे हैं। हाँ मामा जी तो है। क्या क्यों काम पसंद है मामा जी को? क्यों नहीं आ रही है, सबका पेट भर रही है वो। क्या रुपये किलो में गेहूँ खिला रही है वो। क्या बहुत से काम है ऐसे। मकान बनवा दिया 40 साल पहले करी, इनने क्या करा। सब मकान आवास मिला। सभी है, सभी बात की वसूल है। क्या धन्यवाद। मोदी जी की सरकार शिवराज की खरी उतरी और खरी चलेगी। अब तो एक कहीं का वो होगा नमक हराम के, जो के खाने के बाद में थाली में खिल ठोक गया होगा, उसे नमक हराम मानता हूँ। नहीं तो बाकी देश में सबके लिए, सबके हित में अच्छा काम करा इस सरकार ने। मामा जी के लिए खूब खूब धन्यवाद, बधाई हो हमारी तरफ से, बधाई। मुख्यमंत्री वही बने, हम तो यही चाहते हैं। शिवराज तो फिर राज ही है वो तो। बीजेपी है, हमारे तो गढ़ है बीजेपी का एमपी। हम बीजेपी का किसी के बारे में सोचते भी नहीं है। मोदी जी और शिवराज का मालिक खूब भला करे, जीवन भर राज करे और उनकी औलाद हो भी करे, जो कि आज जो हमें छत के नीचे बिठा दिया। बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, आत्मा तो यही है। बहुत अच्छी मामा जी की योजना है, बहुत अच्छा प्रदेश तरक्की कर रहा है, अच्छा विकास, मतलब बहुत अच्छा विकास है बीजेपी का एमपी में। कौन पसंद है, मामा जी या कमलनाथ? मामा जी सहयोग कर रहा है हर चीज का। वो तो घोषणा करते, शिवराज जी लागू कर देते हैं। हमें मामा किसी और क्या चाहिए। मामा जी काम कर रहे हैं ना। कमलनाथ जी पहले भी बैठे थे तो खिसक गए हो। क्यों नहीं आ रही है, सबका पेट भर रही है वो। क्या रुपये किलो में गेहूँ खिला रही है वो। क्या बहुत से काम है ऐसे। मकान बनवा दिया 40 साल पहले करी, इनने क्या करा। बीजेपी। क्यों? अरे यार बीजेपी ने कितना किया है यार, सब कुछ तो दे रही है यार। मामा जी से सत्तों से सीधी सी बात। आज अगर ईवीएम खराब होता तो कर्नाटक में आती क्या, और कौन से कहाँ आई है, हिमाचल में आती क्या। बीजेपी की बनेगी और किसकी बनेगी? बीजेपी बनेगी, मोदी बीजेपी ही चाहिए एमपी के। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान को बचाना है तो एमपी में बीजेपी चाहिए। जो सनातन ना मिटा हृदय की हुंकार से, जो सनातन ना मिटा लंकेश की ललकार से, जो सनातन ना मिटा कंस की तलवार से, वो सनातन क्या मिटेगा विपक्ष की तकरार से। संत सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय बोलने वालों की सदा विजय हो। सरकार वही बनेगा बीजेपी की, बहुत अच्छी सरकार है और वही आएगी, डंके के साथ आएगी। वो शिवराज मामा आना। हाँ मामा आ रहा है बिल्कुल। माहौल बीजेपी का बहुत सारा अंतर देखने को मिल रहा है। यानी देखो सबसे मेन चीज़ क्या है, विकास। वो चीज़ अपने को देखने को मिली। बीजेपी की आएगी सर, बीजेपी की। मामा जी आएंगे फिर आएंगे वापसी मामा जी, बीजेपी की लाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। लगातार मध्य प्रदेश का चुनावी सर्वे करते हुए आज हमारी टीम आ पहुंची है जिला शाजापुर में, और इस समय हम सुजालपुर जो यहाँ की एक हॉट सीट है वहाँ के बस स्टैंड पर मौजूद है। ये बात करेंगे सीधे लोगों से, जानेंगे उनकी चुनावी राय कि इस बार आखिरकार विधानसभा चुनाव में वो किसके साथ है। आइए सबसे पहले सीधे फल विक्रेता हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? संदीप जी, किसकी सरकार आ रही है इस बार? काका क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह गौर। महेंद्र सिंह जी यहीं के रहने वाले? बिल्कुल। क्या माहौल है इस बार चुनाव? माहौल अच्छा, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कौन आना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी। क्यों? वो अच्छा काम कर रही है, जोरदार। क्या काम? जनहित में काम कर रही है, अच्छा बढ़िया। जैसे लाडली बहना योजना को कमजोर वर्ग को फायदा मिला, आपके ये उज्ज्वला योजना में फायदा मिला कमजोर वर्ग को, झुग्गी वर्ग को कुटी बना के दी उनने, वो फायदा मिला कमजोर वर्गों को, फायदा मिला, इसलिए उसका आना जरूरी है और आएगी, जीतेंगे भी वही। कमलनाथ जी तो प्रयास कर रहे हैं इस बार शिवराज जी को हटाएंगे और हम आएंगे। तो प्रयास है उनका, वो तो कोशिश तो सभी करते हैं, पर जीतना थोड़ी है उनको। दिग्विजय सिंह भी घूम रहे हैं उनके साथ। हाँ तो घूमेंगे नहीं, वो तो उनको हराने के लिए घूम रहे हैं। तो किसको? वो तो कमलनाथ जी को मंच शेयर कर रहे हो। अरे भले करो। क्या नाम आपका? दुर्गा प्रसाद केवट। दुर्गा प्रसाद जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी बनेगी, भाजपा बनेगी, कड़ली बनेगी। क्या बनेगी? बिल्कुल कड़क। कड़क बनेगी। हाँ बिल्कुल। सामने कमलनाथ कह रहे हैं अब हमें दो। कमलनाथ ये सारे नाथ उन तो वहाँ के चल जाएंगे, सारे ढेर में जाएंगे। तो ये फालतू चूतिया गिरती इन लोगों की। तो दिग्विजय सिंह भी तो है उनके साथ। कोई विजय सिंह आजाद कुछ भी नहीं हुआ, ये सब
लूट गंडन वाले हैं, लूट बंधन नहीं है ये तो। लूटो खाओ, गठबंधन बना लो, लूट लो, लोच लो। पिछली बार जब सरकार आई थी जो वादे किए थे हाँ, सारे झूठे वायदे थे, सब झूठे, सारे झूठे, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी जी की सरकार, शिवराज की खरी उतरी और खरी चलेगी। इनकी योजनाएं पसंद है? बिल्कुल पसंद है। गरीबों के साथ, किसान के साथ, व्यापारी के साथ किसी को धक्का नहीं पहुंचा, सभी को योजना दी। अब तो एक कहीं का वो होगा नमक हराम के, जो के खाने के बाद में थाली में खिल ठोक गया होगा, उसे नमक हराम मानता हूँ। नहीं तो बाकी देश में सबके लिए, सबके हित में अच्छा काम करा इस सरकार ने। आप भी किसान हैं? हाँ बिल्कुल। पिछली बार जो कांग्रेस की सरकार बननी थी उसमें एक बड़ा मुद्दा था कि किसानों के लिए कहा था 10 दिन में कर्ज माफी होगी। कुछ मेरा अभी मैं आवटी हूँ मेरा बैंक में अभी भी खाता नहीं करा? नहीं करा। क्यों, क्या कारण? बस करा ही नहीं उनने, उनसे वो खाली झूठ बोल गए। सरकार बना ली उसके बाद हाँ नहीं करा, जनता अंधेरे में। हाँ बिल्कुल। मतलब हमारे बैंक में 20% भी नहीं करा उन्होंने, करा ही नहीं। हाँ, खामियाजा उसका भुगतेंगे वो तो भुगत नहीं है। भुगतना वो तो भुगतना होगा, इसमें कोई होगा। हमें 3 साल होगा, हमें बीमा नहीं मिल रहा क्योंकि डिफॉल्टर है ना हम। और नहीं तो अगर वो ये अगर ऐसा नहीं करते तो हम बैंक भर देते तो आज डिफॉल्टर तो नहीं रहते। 55 साल कांग्रेस ने राज करा, कीचड़ में हमारे बाप दादा घुट्टन घुट्टन गड़ के मर गए देश के अंदर। और आज जो है यानी कि भारतीय जनता पार्टी बनी, केंद्र से तो राज्य तक, आज जो है यानी कि बच्चे से बच्चे को रोड पे दौड़ा दोगे तो कंकर नहीं गड़ेगा। हर गली, हर मोहल्ला, हर गांव, हर वर्ग, हर जिला, हर पंचायत में विकास दिखा और विकास करा उनने। कोई दिक्कत नहीं है इसमें भाई। लॉकडाउन में उनने जनता की फ्री सेवा करी सरकार ने, गल्ला भी दिया, पैसा भी दिया, जो भी दिया, जो बना, किसी को आपत्ति नहीं आने दी। लॉकडाउन इतनी बड़ी बीमारी थी, इतनी बड़ी समस्या थी देश के आगे कि चाहता तो अगर ये पप्पू भाई होता नहीं तो सारी जनता को मरवा देता। वो तो बासाब था जो उसको कंट्रोल करके ने कैसे भी करके ना अपने को देश की जनता बचा ली। पप्पू भाई को सूझ पड़ेगा भारत के कितने कोने, उसे यही पता नहीं है। और मामा जी के लिए कुछ कहना? मामा जी के लिए खूब खूब धन्यवाद, बधाई हो हमारी तरफ से, बधाई। मुख्यमंत्री वही बने, हम तो यही चाहते हैं। अभी से बधाई दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बधाई। मोदी जी को, इनको बधाई। आपका क्या नाम है? मनोज मीणा। मनोज जी, आपकी क्या राय है? नहीं, बीजेपी बनेगी सरकार, बीजेपी बनेगी। चाहे केंद्र में, केंद्र से भी बहुत अच्छा सपोर्ट आम जनता को मिला हुआ है। तो यहाँ मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को अच्छा सपोर्ट मिला नहीं केंद्र की तरफ से, तो उन्होंने अच्छी योजनाएं चालू करी है। मामा जी की कौन सी योजनाएं लगती हैं आपको कि काम कर रहे हैं? अभी तक उन्होंने जितनी भी योजनाएं चलाई है, लाडली बहना योजना, सुकन्या वगैरह सब चल रही है। सुकन्या तो वैसे केंद्र की है, पर जितनी भी योजना चली है, लाडली बहनी योजना। कमलनाथ जी के लिए क्या? कमलनाथ जी उनकी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पर अब ये है कि कांग्रेस का वर्चस्व पहले ऐसा नहीं रहा। और पहले भी 10 साल बीजेपी का, दिग्विजय सिंह का शासन देखा था, लाइट 16-16 घंटे नहीं मिलती थी। अब आदमी जानता है इस चीज़ को। वैसे भी नाथ महाराज है, उनसे कह दो भोले का मंदिर में जाके बैठ जा, पूजन करे। नाथ का तो काम ये है, और शिवराज तो फिर राज ही है। वो तो अभी तो कुछ देर से कमलनाथ जी तो नजर आ रहे हैं, भक्त नहीं आ रहा। सब ये तो जनते की अफवाह है बाबूजी, जनते की अफवाह में तो आएंगे नजर यार, सभी आएंगे। वो तो केजरीवाल भी आने वाले हैं, वो भी दौड़ लगाएंगे, वो भी कर रहे हैं, ये दे दूं, वो दे दूं, वे दे दूं। इधर कांग्रेस के साथ हैं, इधर कह रहे हैं कांग्रेस को उखाड़। वही मतलब केंद्र में वहाँ गोदी में बैठे उन्हें गाली बक रहे हैं। इनके चापलूसी है क्या? जानती है जितना भी ये बिहार में इनने जो ये गठबंधन बनाया, इनने क्या बोले, ये थाली का लड्डू ऐसा तो खिलेगा नहीं, उधर से तू लोचना, इधर से मैं लोच लूंगा तो पल्ले पड़ जाएगी। मध्य प्रदेश में अलग, जबकि इनके पल्ले कहीं भी नहीं पड़ना है। गठबंधन दिक्कत देगा सर। यहाँ अलग अलग क्यों है? नहीं, गठबंधन तो यहाँ अलग अलग क्यों है? यहाँ तो बीजेपी है ही, एमपी में तो नहीं। यहाँ पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग है। क्या बीजेपी है, हमारे तो गढ़ है बीजेपी का एमपी। हम बीजेपी का अलावा किसी के बारे में सोचते भी नहीं है। सोचते भी नहीं है? क्यों? कमलनाथ जी तो कह रहे हैं अब इनको हटाएंगे, हम आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बीजेपी द बेस्ट, एमपी द बीजेपी। एमपी है तो बीजेपी है। तो दिग्विजय सिंह भी 10 साल रहे, और वो भी साथ में कमलनाथ। वो टाइम गया सर, अब टाइम कुछ और है। एक राय आपसे भी, उन्होंने तो बता दिया। दिग्विजय सिंह का जब भी मैं नाम लेता हूँ, मेरे को 4-5 हफ्ते हो गए यहाँ चुनावी सर्वे करते, हमेशा लाइट का जिक्र आ जाता। लाइट लैंप की लाइट नहीं थी। लाइट थी ना, जो मैं बोल रहा था 16 घंटे लाइट नहीं रहती थी। 8 घंटे में इन्वर्टर भी चार्ज नहीं होते थे। पट्टा ही बिठा दिया था उन्होंने, सही बात है। वो
मतलब एक बार का तो 23 घंटे में लाइट आई थी, 24 घंटे में 1 घंटे ही थी बस। वो लाइट का भट्टा ही तो बिठाया उनने, और रोड भी खत्म कर दिए थे। रोड भी उस टाइम शुजालपुर से जोड़ने वाले 2 ही रोड थे, वो भी इतने खत्म थे रोड, बिल्कुल गड्ढे ही गड्ढे। 50 किलोमीटर पहुंचने के लिए आदमी को 3 घंटे चाहिए होते थे। अभी रोड का अब तो रोड पे कहीं भी चले जाओ आप। किसी रूट पे चले जाओ, जोरदार रोड है, 1 नंबर। रोड का काम अच्छा हुआ। एक नंबर बाबूजी, एक नंबर बिल्कुल। और अब आप तो पत्रकार हो, मीडिया वाले हो, आपको तो यानी कि पूरा नगर का जायजा आपको वैसे ही मालूम है कि रोड पे हम कैसे में चल रहे हैं। यार ना की जगह गड्ढे थे, सब दूर गड्ढे, गली मेले में क्या है। हम हमारे बाप दादा मर गए, वो ये फूस की टापरी में रहते रहते। मोदी जी और शिवराज का मालिक खूब भला करे, जीवन भर राज करे और उनकी औलाद वो भी करे, जो कि आज जो हमें छत के नीचे बिठा दिया सारे गरीबों को। आइए और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? ये आत्माराम राठौर है। आत्माराम राठौर जी, आपकी आत्मा क्या कह रही है, इस बार किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, आत्मा तो यही है। क्यों? क्योंकि काम अच्छा कर रहा है नहीं। यहाँ से लेके तो राजगढ़ जिला हमारा सबसे पिछड़ा हुआ जिला था। अच्छा, उसमें यात्रा विकास की लहर पहुँच गई। कहीं का भी क्षेत्र में जाओ आप, रोड मिलेगा, पानी का साधन मिलेगा, लाइट मिलेगी, और कई 24 घंटे बिजली मिल रही है जो कभी नहीं मिली। हम लोग चिमनी के उजाले में पड़ा हूँ। मैं राधेश्याम विश्वकर्मा गाँव से बिलोंग करता हूँ, चिमनी में पड़ा हूँ। दिग्विजय सिंह के समय। हाँ, और अभी हमारे गांव में बीजेपी के टाइम में अभी 10 साल से कंटिन्यू बिजली है 24 घंटे। लेकिन अभी दिग्विजय सिंह तो कमलनाथ जी के साथ वो मंच साझा कर रहे हैं, उनको पुश कर रहे हैं कि वो बन जाएं इस बार। पॉसिबल ही नहीं है सर। नहीं होगा दिग्विजय सिंह? कोशिश जारी रहे, सभी की अपनी अपनी कोशिश जारी है। सफलता मतदाता के हाथ में है, मतदाता जो चाहेगा वही होगा। दोनों सरकारों में क्या अंतर नजर आया आपको, दिग्विजय सिंह और मामा जी के साथ? साहब, कांग्रेस सरकार में अपन कल्पना कर सकते थे कि हमारे यहाँ रोड बन जाए, लाइट मिल जाए, शिक्षा का क्षेत्र मिल जाए, और यहाँ सोचते रह जाते थे, कल्पना ही रहती थी। और आज साक्षात्कार हो रहा ऐसा है, और कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा है। जैसे हम राजगढ़ जिला नरसिंहगढ़ तहसील से आते हैं। आप कुछ कमेंट योजनाओं को लेकर? बहुत अच्छी मामा जी की योजना है, बहुत अच्छा प्रदेश तरक्की कर रहा। मैं तो देख ही रहा हूँ, मैं तो खुद घूमता रहता हूँ मार्केट। बहुत शानदार काम है। हम बाइक चलाते हैं, हम यहाँ से सुजालपुर से भी पचोर निकलेंगे, हमें बीच में कहीं एक स्टॉप, एक दचका नहीं मिलेगा रोड पे। मेरे को भी पीछे भी लोगों ने बोला, पहले पचोर जाने में 2-2 घंटे लगते थे, अब तो 20 मिनट में। 20 मिनट में आ रहे जा रहे हैं हम लोग पचोर से। 4 घंटा भी लग जाते थे सर, 4 घंटा काफी, मिनिमम 4 घंटा लगते थे। 20 मिनट में 20 मिनट, आधा घंटा, जैसा साधन हो वैसे जल्दी पहुंच जाते हैं आप। कोई दिक्कत। विकास, मतलब बहुत अच्छा विकास है बीजेपी का एमपी में। धन्यवाद सर। आइए और भी बहुत से लोग हैं, उनसे सबसे राय जानेंगे, उसी से चुनाव का मूड समझ में आता है। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र धनगर, कहाँ के रहने वाले? यही सुजालपुर। कौन पसंद है, मामा जी या कमलनाथ? मामा जी। मामा जी पसंद है, क्या कारण है, क्यों? मामा जी सहयोग कर रहा है हर चीज़ का। सहयोग मिल रहा है? मिल रहा है ना। जैसे क्या क्या सहयोग मिल रहा है? मामा जी जैसे अब लाडली बहना योजना निकाली, अभी गैस टंकी निकाली हुई है, ये सारी सुविधा दे रहा है। अभी कांग्रेस वादे करती है, निभाती नहीं है। वादे करती है, निभाती नहीं कांग्रेस? नहीं, पिछली बार भी सरकार बनी थी कांग्रेस की, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे। बने थे, बाकी कोई कुछ वो नहीं कर पाए। वादे नहीं किए पूरे? बिल्कुल नहीं किए। नहीं हुए थे वादा? घोषणा कर रही है, हम वादा पूरा नहीं हो पाया ना। घोषणा तो कर दी, और यहाँ तो अगर कमलनाथ जी घोषणा करते हैं तो शिवराज जी लागू ही कर देते हैं, उनको और क्या चाहिए। वो भी नहीं करी? नहीं, वो तो घोषणा नहीं घोषणा करते, शिवराज जी लागू कर देते हैं। हमें मामा किसी और क्या चाहिए। क्या चाहिए? क्या नाम है आपका? आइए और भी लोगों से चर्चा करेंगे यहाँ। सर क्या नाम है आपका? चेतन सोलंकी। चेतन जी कहाँ के रहने वाले? आलिसरा। किसकी सरकार लग रहा है इस बार? इस बार बीजेपी। मामा जी? क्यों क्यों आनी चाहिए मामा जी सरकार? मामा जी काम कर रहे हैं ना, मामा जी काम कर रहे हैं। जैसे क्या क्या काम पसंद है? सभी काम पसंद आ रहा है उनको। सामने कमलनाथ जी भी तैयारी में है इस बार की, बदलाव करो हमें लाओ। कमलनाथ। क्या नाम आपका? प्रेम गोयल। प्रेम जी, किसके साथ प्रेम है इस बार, क्या नजर आ रहा है, कौन? बीजेपी बीजेपी बीजेपी। क्यों? अरे यार, बीजेपी ने कितना किया है यार, सब कुछ तो दे रही है यार। जैसे क्या क्या योजनाएं मामा जी की आपको लग रहा है? जी की देखो, अभी सबसे लेटेस्ट योजना है लाडली बहन योजना, और किसानों को मुआवजा सब तो दे रही है यार।
वो संतोष है उससे, देखो संतोष है मामा जी के साथ। मामा जी से संतोष है, सीधी सी बात, संतोष है सीधी। कमलनाथ जी ने कहा था कि 1 2 3 4 5 6 7 9 10 नहीं भैया, जो कर रहा वो दिखता है रे, उनके समय कुछ भी। अरे क्या उनने 3-4 महीने 5 महीने काम करा, बना के रह गए। कुछ मतलब जो कहे थे वादे 10 दिन में मुख्यमंत्री भी बदल देंगे, तो कहाँ हुआ? आप ही तो देखो, आप भी तो थे। जनता का पहले से ज्यादा समझदार है, इंटरनेट जमाना है यार भाई साहब, सब मोबाइल चलाते हैं, दिन भर ज्ञान बैठता है साला मोबाइल पे। अभी 2 दिन पहले भी रैली करके गए हैं कमलनाथ जी, दिग्विजय सब कोई यहाँ, फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब मतदाता जब वोट डालने जाता है ना, और जो उसके जो 25-30 कदम रहते हैं, वो ही सबसे मेन होते हैं। उस समय उसका वो दिमाग में आता किसने कहा नहीं, वो दिमाग में सोच लिया, पर वहाँ पे जाके और सोच लेता है कि हमें डालना कायम है, बस ये बात है। फिर बाद में वो ठिकरा फोड़ देते हैं ईवीएम पे। अरे यार सब जानती, जनता फिर जानती है यार। आज अगर ईवीएम खराब होता तो कर्नाटक में आती क्या, और कौन से कहाँ आई है, हिमाचल में आती क्या, ये बता मेरे को। दिग्विजय सिंह का भी समय देखा है, वो भी अभी साथ में सबसे खतरनाक समय था भैया। मैं 3 किलोमीटर दूर से यहाँ पानी लेने आता था यार भैया। बिजली तो 3 किलोमीटर पानी लेने आते थे भाई साहब साइकिल से। सर वो समय तो हमने पढ़ाई में लाइट ली, रात को 3 बजे लाइट आती, क्या नहीं दिया। उसके बाद तो सूखी हुए हैं, ये बताओ मेरे को आप। वो आजकल कमलनाथ के साथ मंच साझा कर रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, कोई पसंद नहीं करता उनको, दिग्विजय सिंह को बिल्कुल नहीं करता सर, कोई पसंद नहीं करता। कुछ काम नहीं करा तो क्यों करेंगे, कुछ काम करा तो बोलेंगे, काम नहीं करा कुछ काम बोलो। आपका क्या लग रहा है आपको, सरकार किसकी बन रही है? बीजेपी की बनेगी और किसकी बनेगी? पूरे ताव के साथ बीजेपी है। बीजेपी बनेगी, मोदी ही मोदी, मोदी ही मोदी, मोदी ही मोदी। आई लाइक कमलनाथ जो है, हमें कोई कमलनाथ से मतलब नहीं है, कोई कांग्रेस से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ हिंदुत्व पार्टी चाहिए, हिंदुत्व पार्टी और जनता पार्टी, चाहे व्यक्ति कोई भी हो, सीएम कोई भी हो, मगर हमको बीजेपी ही चाहिए। एमपी के पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान को बचाना है तो एमपी में बीजेपी चाहिए। अभी जो ओमकारेश्वर में 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ आदि गुरु शंकराचार्य जी, ये कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस तो लगातार कहती है एक ही तरफ लगे हुए हैं, वोट बैंक पोलराइजेशन। वोट बैंक नहीं है, ये एक लहर, एक हिंदुत्व की है, भावना है, सांस्कृतिक भावना है, देश के लिए। में हिंदुओं की नहीं रहेगी तो किसकी रहेगी यार भाई साहब? संस्कृति सनातन, वो गाली बकते हैं, कितने दल हो गए, 28 दल, वो स्टालिन गाली बकता सनातन धर्म को हमारे हैं। ये तो वो किसका होगा भाई? जो देश की सेवा करेगा, देश के लिए मरेगा, जिएगा, देश के बारे में सोचेगा, जनता के बारे में सोचेगा। एक बार बता दो, हमारे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम में बहुत भाईचारा है, लेकिन ये पार्टी कुछ दल नहीं, इनका काम ही यही है। अभी वो नीतीश कुमार ने कल की बात है, जातिगत वो जनगणना करी, सिर्फ वोट बैंक है, इसके अलावा कुछ नहीं, लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जनता लेकिन जानती है कि हमें क्या करना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते आपसे। काका क्या नाम है? महेंद्र सिंह हाड़ा। हाड़ा जी, कमलनाथ जी तैयारी में है कि इस बार तख्ता पलट करना है, 5 साल के लिए पंजा लाना है? संभव नहीं है सर, संभव ही नहीं है। हाँ, मामा जी के क्या काम पसंद आया? मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ, 70 साल 55 साल पिछले देखिए आप, पर्दे के पीछे से हिंदू का खेल बहुत खेला कांग्रेस ने, अब खुल करके सामने आना पड़ा कि हमारा वोट बैंक है। अब हिंदू के आमने सामने हो गए, हिंदू कट्टरपंथी की हिसाब से सनातन धर्म को साफ कर देंगे। किसने बोला ये? सनातन धर्म को साफ करने वाला अपने आप साफ हो जाएगा। आप सुनना चाहते हैं 5 सेकंड टाइमलाइन बोल सकता हूँ क्या? आप 5 सेकंड के, आप 5 मिनट बोलिए। हाँ सुनिए आप, जो सनातन ना मिटा हृदय की हुंकार से, जो सनातन ना मिटा लंकेश की ललकार से, जो सनातन ना मिटा कंस की तलवार से, वो सनातन क्या मिटेगा विपक्ष की तकरार से। संत सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय बोलने वालों की सदा विजय हो। अच्छा, इस मध्य प्रदेश में हम हैं, यहाँ भी 2 ज्योतिर्लिंग हैं, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर। पिछले साल महाकालेश्वर कॉरिडोर बना, इस बार ओमकारेश्वर में 108 फीट ऊंची आदिगुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ, एकात्म केंद्र वहाँ बन रहा है। ये सब बदलाव मध्य प्रदेश में कैसे देख रहे हैं? आप इस बदलाव की ओर मत जाइए, मैं सीधी बात बता रहा हूँ। आप इस बात पे गौर कीजिए, जो विपक्ष
सनातन धर्म का अपमान करता है या सनातन धर्म के साथ चलता है। हिंदू को क्योंकि सनातनी होकर के सनातन धर्म को मानने वाले विपक्ष के साथ खड़े हैं और सनातन धर्म का विरोध कर मतलब सनातन धर्म का अपमान करने वालों का साथ दे रहे हैं। ऐसी कंडीशन में आज की कंडीशन ये बनती सीधी सीधी बात कि हिंदू चाहे वो कट्टर कांग्रेसी क्यों ना हो, कांग्रेस को वोट देने के लिए किसी कंडीशन में तैयार नहीं है। ये पर्दे के पीछे की बात बतानी है और सामने आप स्वयं देख लेना। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद काका, अच्छा लगा आपसे बात करके। आप आइए, आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश शर्मा जी, क्या माहौल है इस बार, किसकी सरकार बन रही है? सरकार वही बनेगा बीजेपी की। फिर रिपीट बनेगा। क्यों, क्या कारण है? बहुत सहायता है उनकी। पिछली सरकार मामा जी की सरकार अच्छी रही? बहुत अच्छी रही और बहुत सरकार बहुत सहयोग दे रही, वो सहयोग दे रही, लाडली लक्ष्मी योजना दे रही, वो जॉब कार्ड बने, जो भी है वो बहुत अच्छी सरकार है और वही आएगी, भैया डंके के साथ आएगी। कमलनाथ जी तैयारी कर रहे हैं? नहीं, वो भले तैयारी करो, पहले ही गिर गए। कमलनाथ जी वादा कर लिया आखागंज झूठा, वो माफ करेंगे वो माफ करेंगे, कहीं माफ नहीं हुआ ना बेटी के 16 महीना में कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। 16 महीना में इसलिए बैठ गए ना, बैठ गए। तो आपको कह रहे हैं 5 साल दो पूरे, कह रहे हैं 5 साल दो, 5 साल बीजेपी रहेगी, उनको नहीं देंगे उनका कोई। आप आइए। हाँ, ठीक है, पैसे नहीं डाल रहा। क्या नाम बताइए? कृष्णनगर कॉलोनी कुर्बान। कौन चाहिए सरकार में? वो शिवराज मामा। मामा आना? हाँ मामा आ रहा है, बिल्कुल मामा आ रहा है? हाँ मामा शिवराज मामा। क्यों? बिल्कुल देगा वो तो, बिल्कुल। क्या नाम? हेमराज मीना। हेमराज मीना। हेमराज मीना जी, क्या लग रहा है माहौल क्या है इस बार? माहौल बीजेपी का। माहौल बीजेपी का, क्या कारण, क्यों? अच्छा काम किया, विकास अच्छा किया, हाँ कर भी रही है, और क्या ये है। बाकी तो अब यूं है, संसार सागर है, पर फिर भी अपने को यहाँ तक उम्मीद है। अच्छा, आपने तो पिछली सरकार भी यहीं के रहने वाले मूलता? नहीं, अब गांव के रहने। हाँ, एमपी। पिछली सरकार भी देखी होगी दिग्विजय सिंह की, और ये इन दोनों मामा जी और दिग्विजय सिंह सरकार में क्या अंतर नजर है? बहुत सारा अंतर देखने को मिल रहा है। यानी देखो, सबसे मेन चीज़ क्या है, विकास। वो चीज़ अपने को देखने को मिली और आगे भी निश्चित तौर पर लग रहा है कि आगे भी मिलेगा देखने। फिर मामा जी? हाँ बिल्कुल मामा जी। कमलनाथ जी की जो 1.5 साल की सरकार रही, वो तो झूठी सरकार निकली। कमलनाथ जी की झूठी सरकार। बीजेपी की आएगी सर, बीजेपी की। मामा जी आएंगे फिर आएंगे वापसी मामा जी। क्या कारण है, क्यों पसंद है मामा? मामा काम अच्छा किया ना उन्होंने, बहुत सारे काम अच्छे हुए हैं। जैसे क्या क्या काम पसंद आया आपको? जैसे राम मंदिर बना, और वो जो अपनी धारा थी 370 वो हट गई। वैसे मामा पसंद। हाँ, आइए और भी लोगों से चर्चा करेंगे। मूंगफली खाने का बहुत यहाँ पर वो है, क्रेज है। क्या नाम है आपका? कैलाश कुशवाहा। किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी की लाएंगे। मामा जी की लाएंगे? कारण बता दीजिए क्यों? ये तो बस पसंद है मामा जी? मामा जी पसंद है? कमलनाथ जी पहले भी बैठे थे तो खिसक गए वो। खिसक गए? क्या नाम है आपका काका? मांगेलाल। अच्छा, कमलनाथ जी तो ने जो वादे किए थे पिछली बार। हाँ किए थे, नहीं कहाँ करे, वह खुद ही नहीं रोके तो वादा क्या पूरा करेंगे? नहीं पूरा किया। अब की बार फिर से वादे कर रहे हैं वो। करने दो, कहीं मतलब ही नहीं है, जिसका खाएंगे उसका ही खाएंगे। तो फिर मामा जी को चाह रहे हैं? हाँ मामा जी तो है। क्या, क्यों काम पसंद है मामा जी? क्यों नहीं आ रही है, सबका पेट भर रही है वो। क्या रुपये किलो में गेहूँ खिला रही है वो। क्या बहुत से काम है ऐसे, मकान बनवा दिया 40 साल पहले करी, इनने क्या करा? मकान आवास सभी है, सभी बात की वो छोड़ ले। क्या? धन्यवाद। क्या नाम आपका? प्रेम गोयल। प्रेम जी, किसके साथ प्रेम है इस बार, क्या नजर आ रहा है, कौन? बीजेपी। क्यों? अरे यार, बीजेपी ने कितना किया है यार, सब कुछ तो दे रही है यार। जैसे क्या क्या योजनाएं मामा जी की आपको लग रहा है? जी की देखो, अभी सबसे लेटेस्ट योजना है लाडली बहन योजना, और किसानों को मुआवजा सब तो दे रही है यार। वो संतोष है उससे, देखो संतोष है मामा जी की। मामा जी से संतोष है, सीधी सी बात, संतोष है। कमलनाथ जी ने कहा था कि 1 2 3 4 5 6 7 9 10। नहीं भैया, जो कर रहा वो दिखता है रे। उनके समय कुछ भी, अरे क्या उनने 3-4 महीने 5 महीने काम करा, बना के रह गए कुछ, मतलब जो कहे थे वादे 10 दिन में मुख्यमंत्री भी बदल देंगे, तो कहाँ हुआ? आप ही तो देखो, आप भी तो थे। जनता का पहले से ज़्यादा समझदार है, इंटरनेट जमाना है यार भाई साहब, सब मोबाइल चलाते हैं, दिन भर ज्ञान बैठता है साला मोबाइल पे।
अभी 2 दिन पहले भी रैली करके गए हैं कमलनाथ जी, दिग्विजय सब कोई यहाँ। फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब मतदाता जब वोट डालने जाता है ना, और जो उसके जो 25-30 कदम रहते हैं वही सबसे मेन होते हैं। उस समय उसका वो दिमाग में आता किसने कहा नहीं, वो दिमाग में सोच लिया, पर वहाँ पे जाके और सोच लेता है कि हमें डालना कायम है, बस ये बात है। फिर बाद में वो ठिकरा फोड़ देते हैं ईवीएम पे। अरे यार सब जानती, जनता फिर जानती है यार। आज अगर ईवीएम खराब होता तो कर्नाटक में आती क्या, और कौन से हिमाचल में आती क्या, ये बता मेरे को। दिग्विजय सिंह का भी समय देखा है, वो भी अभी साथ में सबसे खतरनाक समय था भैया। मैं 3 किलोमीटर दूर से यहाँ पानी लेने आता था यार भैया। बिजली तो 3 किलोमीटर पानी लेने आते थे भाई साहब साइकिल से। सर वो समय तो हमने पढ़ाई में लाइट ली, रात को 3 बजे लाइट आती, क्या नहीं दिया। उसके बाद तो सूखी हुए हैं, ये बताओ मेरे को आप। वो आजकल कमलनाथ के साथ मंच साझा कर रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, कोई पसंद नहीं करता उनको, दिग्विजय सिंह को बिल्कुल नहीं करता सर, कोई पसंद नहीं करता। कुछ काम नहीं करा तो क्यों करेंगे, कुछ काम करा तो बोलेंगे। काम नहीं करा कुछ काम बोलो। आपका क्या लग रहा है आपको, सरकार किसकी बन रही है? बीजेपी की बनेगी और किसकी बनेगी? पूरे ताव के साथ बीजेपी है। बीजेपी बनेगी, मोदी ही मोदी, मोदी ही मोदी, मोदी ही मोदी। आई लाइक कमलनाथ जो है, हमें कोई कमलनाथ से मतलब नहीं है, कोई कांग्रेस से मतलब नहीं है। हमें सिर्फ हिंदुत्व पार्टी चाहिए, हिंदुत्व पार्टी और जनता पार्टी। चाहे व्यक्ति कोई भी हो, सीएम कोई भी हो, मगर हमको बीजेपी ही चाहिए। एमपी के पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान को बचाना है तो एमपी में बीजेपी चाहिए। अभी जो ओमकारेश्वर में 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ आदि गुरु शंकराचार्य जी, ये कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस तो लगातार कहती है एक ही तरफ लगे हुए हैं, वोट बैंक पोलराइजेशन। वोट बैंक नहीं है, ये एक लहर, एक हिंदुत्व की है, भावना है, सांस्कृतिक भावना है। देश के लिए हिंदुओं की नहीं रहेगी तो किसकी रहेगी यार भाई साहब? संस्कृति सनातन वो गाली बकते हैं, कितने दल हो गए, 28 दल। वो स्टालिन गाली बकता सनातन धर्म को हमारे हैं। ये तो ना वो किसका होगा भाई? जो देश की सेवा करेगा, देश के लिए मरेगा, जिएगा, देश के बारे में सोचेगा, जनता के बारे में सोचेगा। एक बार बता दो, हमारे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम में बहुत भाईचारा है, लेकिन ये पार्टी कुछ दल नहीं, इनका काम ही यही है। अभी वो नीतीश कुमार ने कल की बात है, जातिगत वो जनगणना कराई, सिर्फ वोट बैंक है, इसके अलावा कुछ नहीं। लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जनता लेकिन जानती है कि हमें क्या करना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते आपसे। काका क्या नाम है? महेंद्र सिंह हाड़ा। हाड़ा जी, कमलनाथ जी तैयारी में है कि इस बार तख्ता पलट करना है, 5 साल के लिए पंजा लाना है? संभव नहीं है सर, संभव ही नहीं है। हाँ, शर्मा जी के क्या काम पसंद आया? मैं आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, 70 साल 55 साल पिछले देखिए आप, पर्दे के पीछे से हिंदू का खेल बहुत खेला कांग्रेस ने। अब खुल करके सामने आना पड़ा कि हमारा वोट बैंक है। अब हिंदू के आमने सामने हो गए, हिंदू कट्टरपंथी की हिसाब से सनातन धर्म को साफ कर देंगे। किसने बोला ये? सनातन धर्म को साफ करने वाला अपने आप साफ हो जाएगा। आप सुनना चाहते हैं 5 सेकंड चाइल्ड लाइन बोल सकता हूँ क्या? आप 5 सेकंड के आप 5 मिनट बोलिए। हाँ सुनिए आप, जो सनातन ना मिटा हृदय की हुंकार से, जो सनातन ना मिटा लंकेश की ललकार से, जो सनातन ना मिटा कंस की तलवार से, वो सनातन क्या मिटेगा विपक्ष की तकरार से। संत सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय बोलने वालों की सदा विजय हो। अच्छा, इस मध्य प्रदेश में हम हैं, यहाँ भी 2 ज्योतिर्लिंग हैं, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर। पिछले साल महाकालेश्वर कॉरिडोर बना, इस बार ओमकारेश्वर में 108 फीट ऊंची आदिगुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ, एकात्म केंद्र वहाँ बन रहा है। ये सब बदलाव मध्य प्रदेश में कैसे देख रहे हैं? आप इस बदलाव की ओर मत जाइए, मैं सीधी सीधी बात बता रहा हूँ। आप इस बात पे गौर कीजिए, जो विपक्ष सनातन धर्म का अपमान करता है या सनातन धर्म के साथ चलता है, हिंदू को क्योंकि सनातनी होकर के सनातन धर्म को मानने वाले विपक्ष के साथ खड़े हैं और सनातन धर्म का विरोध कर मतलब सनातन धर्म का अपमान करने वालों का साथ दे रहे हैं। ऐसी कंडीशन में आज की कंडीशन ये बनती सीधी सीधी बात कि हिंदू चाहे वो कट्टर कांग्रेस ही क्यों ना हो, कांग्रेस को वोट देने के लिए किसी कंडीशन में तैयार नहीं है। ये पर्दे के पीछे की बात बतानी है और सामने आप स्वयं देख लेना। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद काका, अच्छा लगा आपसे बात करके। आप आइए, आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश शर्मा।
ओम प्रकाश शर्मा जी, क्या माहौल है इस बार, किसकी सरकार बन रही सरकार वही बनेगा बीजेपी की, है? फिर रिपीट बनेगा। क्यों, क्या कारण है? बहुत सहायता है उनकी, पिछली सरकार मामा जी की सरकार अच्छी रही, बहुत अच्छी रही और बहुत सरकार बहुत सहयोग दे रही, वो सहयोग दे रही। लाडली लक्ष्मी योजना दे रही, वो जॉब कार्ड बने, जो भी है वो बहुत अच्छी सरकार है और वही आएगी, भैया डंके के साथ आएगी। कमलनाथ जी तैयारी कर रहे हैं? नहीं, वो भले तैयारी करो, पहले ही गिर गए। कमलनाथ जी वादा कर लिया आखागंज झूठा, वो माफ करेंगे वो माफ करेंगे, कहीं माफ नहीं हुआ ना बेटी के 16 महीना में, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। 16 महीना में इसलिए बोरिया बैठ गए ना, बैठ गए। तो आपको कह रहे हैं 5 साल दो पूरे, कह रहे हैं 5 साल दो, 5 साल बीजेपी रहेगी, उनको नहीं देंगे। उनका कोई आप आइए, हाँ ठीक है, पैसे नहीं डाल रहा। क्या नाम बताइए? नगर कॉलोनी कुर्बान। कौन चाहिए सरकार में? वो शिवराज मामा। मामा आना? हाँ मामा आ रहा है बिल्कुल मामा आ रहा है? हाँ मामा शिवराज मामा। क्यों? बिल्कुल देगा वो तो बिल्कुल। क्या नाम? हेमराज मीना। हैं? हेमराज मीना। हेमराज मीना जी, क्या लग रहा है माहौल क्या है इस बार? माहौल बीजेपी का। माहौल बीजेपी का, क्या कारण, क्यों? अच्छा काम किया, विकास अच्छा किया, हाँ कर भी रही है, और क्या ये है। बाकी तो अब यूं है, संसार सागर है, पर फिर भी अपने को यहाँ तक उम्मीद है। अच्छा, आपने तो पिछली सरकार भी यहीं के रहने वाले मूलता? नहीं, अब गांव के रहने। हाँ एमपी। पिछली सरकार भी देखी होगी दिग्विजय सिंह की, और ये इन दोनों मामा जी और दिग्विजय सिंह सरकार में क्या अंतर नजर है? बहुत सारा अंतर देखने को मिल रहा है। यानी देखो, सबसे मेन चीज़ क्या है, विकास। वो चीज़ अपने को देखने को मिली और आगे भी निश्चित तौर पर लग रहा है कि आगे भी मिलेगा देखने। फिर मामा जी? हाँ बिल्कुल मामा जी। और कमलनाथ जी की जो 1.5 साल की सरकार रही, वो तो झूठी सरकार निकली। कमलनाथ जी की झूठी सरकार। बीजेपी की आएगी सर, बीजेपी की। मामा जी आएंगे फिर आएंगे वापसी मामा जी। क्या कारण है, क्यों पसंद है मामा? मामा काम अच्छा किया ना उनने, बहुत सारे काम अच्छे हुए हैं। जैसे क्या क्या काम पसंद आया आपको? जैसे राम मंदिर बना, और वो जो अपनी धारा थी 370 वो हट गई। वैसे मामा पसंद। हाँ। आइए और भी लोगों से चर्चा करेंगे। मूंगफली खाने का बहुत यहाँ पर वो है, क्रेज है। क्या नाम है आपका? कैलाश कुशवाहा। किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी की लाएंगे। मामा जी की लाएंगे? कारण बता दीजिए क्यों? ये तो बस पसंद है मामा जी? मामा जी पसंद है।